फिर दिल्ली से आया बाबा को बुलावा। बाबा ने मोदी के सामने रख दी 3 शर्तें। इन शर्तों पर ही दिल्ली जाएंगे बाबा। बाबा की शर्तों से हिल गई दिल्ली। आरएसएस को भी करना पड़ा हाँ, शाह और मोदी को भी झुकना पड़ा। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ की शर्तें? क्यों मोदी और शाह मानने के लिए हुए मजबूर? बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक इस वक्त एक सवाल तेजी से चर्चा में है कि क्या बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है? क्या इसी तैयारी के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से बार बार बुलावा आ रहा है? राजनीतिक चर्चाओं और सोशल मीडिया पर चल रहे कयासों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे के कुछ लोग चाहते हैं कि बाबा जल्द ही उत्तर प्रदेश की सत्ता छोड़कर दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएं और यूपी में किसी दूसरे चेहरे को सत्ता सौंप दी जाए। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बाबा ने भी अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। हालांकि शुरुआत में ही साफ कर दें कि योगी आदित्यनाथ की इन कथित 3 शर्तों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं सामने आई है। सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में जो बातें कही जा रही हैं उन्हें फिलहाल अटकल और संभावित राजनीतिक रणनीति के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली शर्त को लेकर। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर और उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। बाबा चाहते हैं कि उन्हें यूपी में हैट्रिक लगाने का मौका मिले, यानी पहले 2027 में यूपी की लड़ाई और उसके बाद 2029 की बड़ी राष्ट्रीय लड़ाई। यही वजह है कि 2027 और 2029 को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बाबा की पहली इच्छा यही है कि 2027 में अगर बीजेपी जीतती है तो उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिले। भले ही आगे चलकर परिस्थितियां ऐसी बने कि कुछ समय बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 2029 की तैयारी के लिए दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ जाएं। यानी पहले यूपी में हैट्रिक, उसके बाद दिल्ली की सियासत में बड़ा कदम। अब बात करते हैं बाबा की दूसरी कथित शर्त की। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में उन्हें अपने हिसाब से फैसले लेने की पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता मिले, यानी टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी रणनीति तक और संगठन से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक बड़े फैसलों में उनकी भूमिका होनी ही चाहिए। यानी अगर चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाता है तो चुनावी रणनीति में भी उनका प्रभाव उसी अनुपात में होना चाहिए। अब तीसरी शर्त क्या है वो भी जान लीजिए। तीसरी शर्त दिल्ली से जुड़ी हुई बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ को यूपी से दिल्ली बुलाया जाता है तो उन्हें केंद्र की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी चाहिए। ऐसी जिम्मेदारी जो उनके मौजूदा राजनीतिक कद के अनुरूप हो और उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करे। अब सबसे बड़ा सवाल आरएसएस को लेकर उठता है। राजनीतिक चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि आरएसएस भी योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर सकारात्मक है। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की जन स्वीकार्यता काफी मजबूत है और देश भर में उनकी पहचान एक बड़े हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में बन चुकी है। यही वजह बताई जा रही है कि आरएसएस भविष्य की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देख रहा है। लेकिन यहां फिर से आपको सावधान कर दें, आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया है। ऐसी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की कथित 3 शर्तों को स्वीकार किए जाने या ऐसी कोई शर्तें हैं भी या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ अटकलें हैं तो इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। यूपी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी की चर्चा न हो ये तो स्वाभाविक ही नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी अभी से 2027 के साथ साथ 2029 की भी तैयारी कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ की भूमिका को लेकर लंबी रणनीति तैयार हो रही है? क्या पहले उन्हें यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता दिलाई जाएगी या उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के लिए पहले ही भेज दिया जाएगा? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास पक्के तौर पर नहीं है। लेकिन अगर आने वाले समय में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ती है, उन्हें लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर 2029 में उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो खुद ब खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएंगे। और अगर इस
इसके उलट बीजेपी उन्हें 2027 से पहले ही दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है तो यूपी की राजनीति में एक नया चेहरा कौन होगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। तो कुल मिलाकर कहानी 2027 से शुरू होकर 2029 तक दिखाई दे रही है। एक तरफ यूपी में बीजेपी की हैट्रिक की चुनौती है, दूसरी तरफ दिल्ली में राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी तस्वीर है। सोशल मीडिया पर बाबा की 3 शर्तों को लेकर खूब चर्चा है। मोदी और शाह के सामने कथित तौर पर शर्तें रखे जाने की बातें भी है, लेकिन इनका कहीं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से होने वाले हर बड़े फैसले पर देश की नजर होगी। क्या बाबा यूपी में ही रहेंगे? क्या 2027 में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? और क्या 2029 से पहले उन्हें दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर बीजेपी 2027 में यूपी में जीत हासिल करती है तो क्या योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है कि 2029 की तैयारी में योगी आदित्यनाथ को जुट जाना चाहिए या यूपी में रहकर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभानी चाहिए? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।